यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में 22 ग्राम बेंजीन घुली हो तो बेंजीन तथा CCl2 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सोल्यूशन डाल देंगे। अब यहाँ पर क्या है देखेंगे, सर्वप्रथम बेंजीन का जो भार दे रखा है वो कितना दे रखा है, 22 ग्राम दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेंजीन का भार, बेंजीन का भार कितना दे रखा है, तो आपका दे रखा है 22 ग्राम। उसके बाद देखेंगे हमें क्या दे रखा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो भार कितने ग्राम दे रखा है, 122 ग्राम दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड को इसको लिखा जाता है CCl4। इसका कितना दे रखा है, तो 122 ग्राम दे रखा है। जो भार दे रखा है वो कितना दे रखा है, 122 ग्राम। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, निकालेंगे विलयन का भार, विलयन का भार। अब देखो विलयन का भार किस तरीके से निकालेंगे। अब देखो ये जो यहाँ पर दे रखा है बेंजीन का भार और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें विलयन का भार पता चल जाएगा। देखो बेंजीन का भार और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, विलयन का भार निकल आएगा। तो 22 + 122 दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 144 ग्राम आ जाएगा। उसके विलयन का क्या आ चुका है, भार आ चुका है। उसके बाद सवाल में क्या कह रहा था कि बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बेंजीन का निकालेंगे भार, किस में निकालेंगे, परसेंट में निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बेंजीन का भार किस में निकालेंगे, तो प्रतिशत में निकालेंगे। तो बराबर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है बेंजीन का भार बटे विलयन का भार, बेंजीन का भार बटे विलयन का भार इंटू 100। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, बेंजीन का भार कितना दे रखा है, जो बेंजीन का भार दे रखा है 22, जो विलयन का भार अभी जो दोनों को ऐड किया था 144 आया था, इंटू रहेगा कितना, 100 रहेगा। अब इसको काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और 2 × 7 = 14, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर काटेंगे, कितने से कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पास 2 × 1 = 2 हो जाएगा और यहाँ 2 × 3 बार लग जाएगा, 2 × 3 = 6 और 2 × 6 = 12 हो जाएगा और 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 से 0 हो जाएगा। फिर 2 दूना 4 हो जाएगा बचेगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। फिर 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे 11 और 25 की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 11 × 5 = 55 का कितना हो जाएगा, 5, हाथ से चलेंगे कितने, 5। और फिर देखेंगे 11 दूना 22 और 5 22 देखो 23 24 25 26 27 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देखो 11 और 25 की गुणा कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे फिर स्टूडेंट्स, और बट्टे में कितना रहेगा, बट्टे में रहेगा 18। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे 18 से 275 को, तो हमारा जो बेंजीन का प्रतिशत आ जाएगा वो आ जाएगा 15.27% आ जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल आपके समझ में आया होगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।